फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। वुज़रा पूनम प्रभाकर और कोंडा सुरेखा ने हैदराबाद में निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निम्स का दौरा किया ताकि आसिफाबाद जिले के वांकेड़ी में कबायली आश्रम हाई स्कूल के तलबा की जांच की जा सके जो हाल ही में बीमार हुए थे। वुज़रा ने मुतासरा तलबा और उनके अहल खाना से मुलाकात की और उनकी बाजियाबी के लिए हुकूमत के अज़म की हिमायत और यकीन दहानी कराई। इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि हमारे तलबा की सेहत और हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। हम सेहत के इस मसले की वजह की मुकम्मल तहकीकात करेंगे और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। कोंडा सुरेखा ने तलबा और उनके अहल खाना को ये भी यकीन दिलाया कि रियासत तमाम तिब्बी अखराजात को पूरा करेगी और पूरे खित्ते के स्कूलों में सेहत और हिफाजत के प्रोटोकॉल को मजबूत बनाने के लिए काम करेगी। इन तालिबे इल्मों की अचानक बीमारी ने वालिदैन और मुकामी कम्युनिटी में तशवीश को जन्म दिया है, जिससे रिहायशी स्कूलों खासतौर पर कबायली इलाकों में सेहत की जांच और ग़िज़ाइयत के प्रोग्रामों को बेहतर बनाने का मुतालबा किया गया। वुज़रा ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत मुस्तक़बिल में ऐसे ही मामलात को रोकने के लिए किसी भी निज़ामी मसाइल की कड़ी निगरानी करेगी और उनको हल करेगी। साबिक वजीर व MLA हरीश राव ने आसिफाबाद जिले के वेंकडी ट्राइबल आश्रम हाई स्कूल के बीमार तलबा की निम्स अस्पताल पहुंचकर इयादत की और कहा कि अगर वेंटिलेटर पर मरने वालों में बच्चे भी हैं तो कबायली महकमा क्या कर रहा, और कहा कि वजीर आला कबायली वजीर हैं, आप क्यों सो रहे हैं? बच्चे की जिंदगी से ज्यादा अहम क्या है सिवाय उसके कि आप राहुल गांधी के प्रोग्राम में मसरूफ हैं? आपको बच्चों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं। इस वाक़े को 6 दिन हो चुके हैं, क्या आपने कोई जायजा लिया है? क्या आपने बच्चे की सेहत की जांच की है? हुकूमत को फौरी तौर पर जवाब देना चाहिए। बच्चों को अच्छे कॉर्पोरेट अद्वियात फराहम की जानी चाहिए। देखिए साबिक वजीर व MLA हरीश राव ने मजीद क्या कहा। రాహుల్ గాంధీకి గారి ప్రోగ్రాంలో బిజీ ఉన్నావు తప్ప పిల్లల ప్రాణాలను పట్టించుకుంటలేవు। ఈ సంఘటన జరిగి ఇవాళకి 6 రోజులైంది। 6 రోజుల్లో నువ్వు ఒక్కసారి రివ్యూ చేసినావా? ఏమైంది పిల్లల ఆరోగ్యం అని చెక్ చేసినావా? మరి 450 మంది పిల్లలకి ఇవాళ విషాహారం తింటే ఎక్కడున్నారు ఆ పిల్లలు? ఏమైతున్నారు? వేర్ ఈస్ ద రివ్యూ? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్టేట్? పాములు గరిచి ఎలుకలు గరిచి విషాహారం తిని పిల్లల ప్రాణాలు పోతుంటే కూడా నీకు పట్టిలేదా? గిరిజనులంటే అంత చులకన్నా? ఎందుకు ఆ గిరిజన పిల్లలు పేద పిల్లలైనందుకే నువ్వు అంత పట్టింపు లేకుండా ఉన్నావా? ఇదేనా నీ ప్రభుత్వం చేసే పని నేను అడుగుతా ఉన్నా. కనీసం ఒక పైసా సాయం చేయలే. వాళ్ళకి అన్నం పెట్టలేవు. తల్లి దండ్రులు పాపం ఆడ కారిడార్లో బండుకొని హోటళ్లలో తిని చాలా ఆగమ్య గోచరమైన పరిస్థితుల్లో ఆ తల్లి ఏడుస్తా ఉంటే కళ్ళలో నీళ్లు వస్తా ఉన్నాయి. ఏమి ఇంత మొద్దు ప్రభుత్వం అయిపోయింది? చీమగుట్టినట్టు లేకుండా తయారైంది. ఇన్ని పిల్లలు ఇన్ని 10ల సంఖ్యలో 100ల సంఖ్యలో దవాఖానల పాలైతే మీరు పట్టించుకోరా? नोट फॉर वोट केस में सुप्रीम कोर्ट में दूसरे बेंच को मुंतकिल। तफसीलात के मुताबिक नोट फॉर वोट केस की समाअत करने वाले जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस मुकदमे की समाअत से खुद को अलग कर लिया है, क्योंकि वो इससे कबल तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर चुके हैं। वाज़ेह है कि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस अदालत को दूसरे बेंच को मुंतकिल कर देगी। रियासत तेलंगाना में मजहबी मकामात पर हमलों का सिलसिला जारी है और इस बार भी मंदिर पर कुछ शरपसंद अनासर की जानिब से हमले किए गए। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में शमशाबाद एयरपोर्ट कॉलोनी में शरपसंदों ने हनुमान मंदिर में नवाग्रह की मूर्तियों की तोड़फोड़ की। मुकामी लोगों की इतला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुकामी लोगों और अकीदतमंदों का मुतालबा है कि नवाग्रह मूर्तियों की तोड़फोड़ करने वालों को पकड़कर सख्त सजा दी जाए। నల్లగా అంటింది చూడు దానికి కూడా
మంచి వీడియో తీసి పెట్టాను. मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने कहा है कि केसीआर की जमा कट्टम सर्वे रिपोर्ट मौजूद है तो जात सर्वे क्यों। मरकजी वजीर बंडी संजय ने पूछा कि एक जामे सर्वे के बाद दोबारा जात की मर्दमशुमारी क्यों की जा रही, क्या किसी की जात बदलती है। बंडी संजय कुमार ने पूछा कि केसीआर की जानिब से की गई जामे कट्टम सर्वे रिपोर्ट का क्या हुआ। सवाल ये है कि अगर वो रिपोर्ट मौजूद है तो नई जात की मर्दमशुमारी का सर्वे क्यों किया जा रहा। ఇప్పుడు కేసీఆర్ అనే వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో సమగ్ర సర్వే చేసిండు. ఆయన దగ్గర రిపోర్ట్ ఉన్నది. ఆ రిపోర్ట్ ఏమైంది? మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం రిపోర్ట్ ఎందుకు తీసుకుంటలేదు? కేసీఆర్ అంటేనే ఆ రిపోర్ట్ ఇయ్యడనుకో దానికి చేసిన ఖర్చు మొత్తం సమగ్ర సర్వేకు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేసిన ఖర్చు మొత్తం కేసీఆర్ నుంచి రికవరీ చేయాలి. పోయి ఫామ్ अफजलगंज पुलिस ने एक अगवाकार को यानी कि किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया और जुर्म के वक्त से 12 घंटे के अंदर एक बच्चे को उसके कब्जे से बाजियाब करा लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मुलजिम की शनाख्त 35 साला शेख रफीक के नाम से हुई है। केस के मुख्तसर हक़ाइक़ रुबीना बेगम की पसमानदगान में अपने शौहर मोहम्मद सद्दाम के जरिए एक बेटी और 2 बेटे हैं। अपनी शिकायत में बेगम ने कहा कि उसका शौहर शराब का आदी है। 3 माह कबल उसके शौहर ने घरेलू परेशानियों की वजह से तेज़ाब पी लिया और सुबह 11 बजे उसका शौहर अपने 4 साला बेटे मोहम्मद शुएब के साथ अपने शौहर के इलाज के लिए अस्पताल से घर से निकला और शाम 6 बजे तक वो घर वापस नहीं लौटे। इसलिए वो अपने शौहर और बेटे की तलाश के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसका शौहर शराब के नशे में उस्मानिया जनरल अस्पताल के वेटिंग हॉल में सो गया। लेकिन उसका बेटा मोहम्मद शुएब वहां मौजूद नहीं था। उसने तमाम मुमकिन जगहों पर तलाश किया लेकिन वो ना मिल सका। इसलिए उसने अफजलगंज पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तमाम मकामात पर CCTV फुटेज की तौसीक की, जैसे कि पब्लिक गार्डन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, इंदिरा पार्क, टैंकबंड और LNT मेट्रो स्टेशन। रात के वक्त अलग थलग जगहों पर और तमाम बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर गुमशुदा लड़के की तस्वीर दिखाई गई। CCTV फुटेज की तस्दीक करते हुए मुश्तबा शख्स को दबीरपुरा फ्लाईओवर पर बच्चे के साथ देखा गया। फौरी तौर पर टीम मौके पर पहुंची और मुलजिम को पकड़ लिया, जो बच्चे के साथ दबीरपुरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। गांधी जी माफ कर दो। पुलिस ने बाबाए क़ौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के मुंह में पटाखा फोड़ने वाले नाबालिगों से माफ़ी मंगवाई। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में गांधी मुजस्समे के सामने नाबालिगों ने पटाखा बम का धमाका किया था। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन नाराज़ हो गए, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिगों से महात्मा गांधी के मुजस्समे से माफ़ी मंगवाई और नाबालिगों को दोबारा ऐसी गलती ना करने की ताकीद की। वालिदैन ने इस बात को यकीनी बनाने का वादा किया है कि उनके बच्चे आइंदा गुमराह नहीं होंगे। देखिए मीडिया के सामने इन नाबालिगों ने और उनके वालिदैन ने क्या किया। తర్వాత దీపావళి రోజు గాంధీ దగ్గర తప్పు చేసినాము, ఇలాంటి తప్పు మళ్ళీ జరగకుండా కోరుకుంటున్నాము. మళ్ళీ ఎప్పుడు చేయని తప్పు దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి. గాంధీజీ అంటే నాకు గౌరవం, మళ్ళీ ఎప్పుడు చేయకుండా చూసుకుంటాము. పిల్లలు తెలిసిన తర్వాత చేసిండ్రు, వాళ్ళని క్షమించండి. ఇటువంటి తప్పులు ఇంకోసారి చేయకుండా చూసుకుంటాం సార్. మేము ఇంకోసారి ఏం రానియకుండా చూసుకుంటాం. ఇక్కడ నుంచి భయంలో పెట్టుకుంటున్నాము, బయటకు వెళ్ళినాము इंदिरा पार्क में ऑटो ड्राइवरों का धरना।
पुलिस ने ऑटो ड्राइवरों के धरने की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया गया। ऑटो ड्राइवरों ने महालक्ष्मी स्कीम से होने वाले नुकसान की वजह से खुदकुशी करने वाले ऑटो ड्राइवरों के अहले खाना की मदद के लिए 10 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया का मुतालबा किया है। नेज ऑटो ड्राइवर महालक्ष्मी स्कीम के जरिए होने वाले नुकसानात के लिए माहाना 15,000 रुपए का मुतालबा कर रहे। वाज़ेह है कि हैदराबाद तानाका ऑटो यूनियन के कायदीन इंदिरा पार्क के करीब ऑटो वर्कर्स के महाधरने प्रोग्राम में शिरकत की। इसके अलावा BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामा राव और दीगर कायदीन भी जो ऑटो वर्कर्स के धरने की हिमायत के लिए नंदी नगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह से इंदिरा पार्क पहुंचे। ఆటో సమస్యలపై వెంటనే చర్చించాలి ఆటో సమస్యలపై వెంటనే చర్చించాలి తెలంగాణ ఆటో కార్మికుల ఐక్యత ఆటో కార్మికుల ఐక్యత आसिफाबाद जिले के वेंकेडी मंडल सेंटर में वाक़ गिरिजन आश्रम हाई स्कूल में बीमार तालिबात की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा। वेंकेडी गुरुकुल की एक लड़की जो बीमार पड़ी थी, उसकी हालत काफी नाजुक हो गई है। 60 लड़कियों में से एक लड़की ज्योति जो कुमरम भीम जिले के वेंकेडी मंडल सेंटर में कबायली लड़कियों के पनाह गजीन हाई स्कूल में बीमार पड़ी थी, उसकी हालत अब भी नाजुक होने की वजह से उसे निम्स हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा। आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी DRGA ने रियासत के तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक़ अहम फैसले किए हैं, जिनमें रिंग रोड की तामीर और आबी ज़खायर के निज़ाम के इस्तेमाल पर तवज्जो दी गई है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस इजलास की सदारत की, जिसमें रियासत में सैलाब के मसाइल से निमटने के लिए नीदरलैंड के निज़ाम ग्रेविटी कैनाल सिस्टम को अपनाने का फैसला किया। म्यूनसिपल इंतजामिया और शहरी तरक्यात MAUD के वज़ीर P नारायण ने कहा है कि आलमी बैंक ने अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी करने पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन इस रियासती हुकूमत से कहा कि वो सैलाब रोकथाम के मंसूबों को जल्द अज जल्द अमली जामिया पहनाए। उन्होंने मजीद बताया कि सितंबर में विजयवाड़ा में सैलाब ने राजधानी के इलाके में संगीन सूरत हाल पैदा कर दी थी और हुकूमत इस मसले को फौरी तौर पर हल करना चाहती है। मंडी में अनाज की तबाही देखी जा रही। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा जिले के नारकटपल्ली मंडल सेंटर में IKP सेंटर में अनाज खराब हो रहे। BRS लीडर और साबिक MLA चेरुमूर्ति लिंगैया ने बाजार में अनाज का मुआयना किया। लिंगैया ने किसानों से बातचीत की और उनके मसाइल भी जाने। इस दौरान किसान नाराज थे कि वो एक माह कबल अनाज मंडी में लाए थे, लेकिन हुक्काम ने बर वक्त खरीदारी शुरू नहीं की, जिसके सबब अनाज तबाह हो रहे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार NCP SP के सुप्रीम लीडर शरद पवार ने इशारा दिया है कि वो अब इंतखाबी सियासत से किनारा इख्तियार करेंगे। उन्होंने ये इशारा अवाम से खिताब के दौरान ये कहते हुए दिया कि कहीं तो रुकना पड़ेगा। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाब से आइन कबल इस बयान को बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा। शरद पवार ने अपने बयान में कहा है कि मैं कोई इंतखाब नहीं लड़ना चाहता, इंतखाब को लेकर मुझे अब रुकना चाहिए और नई नस्ल को आगे आना चाहिए। ये बयान उन्होंने बारामती दौरे के दौरान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इख्तिदार में नहीं हूँ, मैं राज्यसभा में हूँ, मेरे पास अब भी 1.5 साल का वक्त बाकी है। 1.5 साल बाद मुझे सोचना होगा कि राज्यसभा जाऊँ या नहीं। लोकसभा तो मैं नहीं लड़ूंगा, कोई भी इंतखाब नहीं लड़ूंगा, कितने इंतखाब लड़े जाएं। अब तक 14 इंतखाब हो चुके हैं, आपने एक बार भी घर नहीं बिठाया मुझे, हर बार मुझे मुंतखब कर रहे हैं, तो कहीं तो थमना ही चाहिए। मैंने इस फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है कि नई नस्ल को अब आगे आना चाहिए।
योगी हुकूमत ने ज़मीनी इंतखाब से कबल एक बड़ा फैसला किया, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन होगा इसका फैसला मरकज नहीं खुद यूपी हुकूमत करेगी। काबीना की मीटिंग में इस तजवीज़ पर मोहर लग गई, जिसमें यूपीएससी को पैनल नहीं भेजने की बात कही गई। इस सिलसिले में साबिक़ वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव का भी रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने इस मामले को दहली बामुकाबला लखनऊ करार दिया। अखिलेश यादव ने डीजीपी मामले को दहली बामुकाबला लखनऊ बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सुना है किसी बड़े ऑफिसर को मुस्तकिल ओहदा देने और इसकी मुद्दत कार 2 साल बढ़ाने का निज़ाम बनाया जा रहा। सवाल यह है कि निज़ाम बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दहली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दहली बामुकाबला लखनऊ 2.0। काबिल जिक्र है कि योगी हुकूमत ने डीजीपी के इंतखाब के लिए हाई कोर्ट के सुबुगदोश जज की सदारत में कमेटी बनाई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी यूपीएससी की तरफ से नामजद एक शख्स, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सदर या उनकी तरफ से नामजद शख्स, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी दाखिला और एक सुबुगदोश डीजीपी कमेटी में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 16,000 से ज़ायद मदारिस को बड़ी राहत देते हुए एक 2004 के कानून की तौसीक़ की है, जो मदारिस के तरीक़ेकार को मुनज़्ज़म करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कालादम करार दिया, जिसने इस कानून को गैर आईनी करार दिया था और सेक्युलरिज्म के उसूल की खिलाफ वर्जी करार दिया था। इस फैसले ने तकरीबन 17 लाख मदारिस के तलबा के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया था। बेंच, जिसमें जस्टिस JB पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने गलती की है ये समझकर कि अगर कोई कानून सेक्युलरिज्म के उसूल की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे खत्म किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, रियासत को ये इख्तियार हासिल है कि वो तालीम के मियार को मुनज़्ज़म करे। तालीमी मियार से मुतल्लिक़ क़वानीन मदारिस के इंतज़ामी मामलात में मदाखलत नहीं करते। बेंच ने कहा कि ये एक्ट मदारिस के रोजमर्रा के इंतज़ामी मामलात में बराह रास्त मदाखलत नहीं करता और ये बच्चों को मुनासिब तालीम फराहम करने की रियासत की मुस्बित जिम्मेदारी के साथ मुताबिकत रखता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ इस वजह से कि मदारिस में मजहबी तालीम शामिल है, ये कानून गैर आईनी नहीं बनता। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।